हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय सेकंड चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपके साथ सॉल्व करने वाला हूँ क्लास 6 की न्यू एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस। अभी हम लोग चैप्टर 6 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। चैप्टर 6 यानी पेरीमीटर एंड एरिया का ये है सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ पेरीमीटर और एरिया से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, और जो फार्मूलेज है उन सबको भी आपके साथ डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ आपने इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखा होगा। अगर आपने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, जहां आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हो। अभी हम लोग सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग पेज नंबर 132 पर जो क्वेश्चन हैं आपकी बुक में, जो हेडिंग है फिगर इट आउट, इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग करने वाले हैं। यानी कि इस टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चन हैं उसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चैनल मिस्टर कृष्णा शाह पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे इस बुक को आप ओपन करेंगे, पेज नंबर 132 पर देखेंगे तो ये आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द मिसिंग टर्म। देखिए इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स है, ए, बी और ये सी। इन तीनों पार्ट के अंदर आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे इसका ए पार्ट, और उसके बाद बी, और फिर नेक्स्ट सी पार्ट सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे ही क्वेश्चन है इसमें आपको बोला जा रहा है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पे आपके पास रेक्टेंगल का आपके पास यहाँ पे पेरीमीटर गिवन है जो कि है 14 सेंटीमीटर। इसके अलावा आपके पास एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ब्रेथ की वैल्यू गिवन है, यानी कि बी की वैल्यू आपके पास गिवन है जो कि 2 सेंटीमीटर है। और क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि एल की वैल्यू फाइंड आउट करिए। अब जैसे ये पेरीमीटर है, पेरीमीटर के लिए मैं कैपिटल पी यूज कर लेता हूं ताकि हम इसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सके। जैसे रेक्टेंगल की अगर बात करें तो कुछ इस टाइप का ये डायग्राम होता है, और पेरीमीटर इसकी बाउंड्री की लेंथ होती है। तो ये आपके पास एल है, ये भी एल है, ये आपके पास बी है, और ये वाला पोर्शन भी आपका बी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं पी यहाँ पेरीमीटर के लिए यूज कर रहा हूँ, एल यहाँ पे लेंथ के लिए यूज कर रहा हूँ, और बी यहाँ पे ब्रेथ के लिए यूज कर रहा हूँ रेक्टेंगल के अंदर। ठीक है, चलिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप सोल्यूशन लिखेंगे, और सोल्यूशन लिखने के बाद जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे, और ए पार्ट सॉल्व कर रहे हो ए लिख लोगे। अब यहाँ पी की वैल्यू आपके पास गिवन है और वो आपके पास है 14 सेंटीमीटर, तो आप नोट कर लोगे। और इसके अलावा आपके पास बी की वैल्यू भी गिवन है जो कि आपके पास है 2 सेंटीमीटर। अब जैसे क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि एल की वैल्यू फाइंड आउट करिए, तो सबसे पहले आपको एल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला चाहिए होगा, और वो फार्मूला कुछ इस टाइप से है कि पी डिवाइडेड बाई 2 माइनस बी। ठीक है, इस फार्मूले को हम यूज करेंगे और यहाँ पे एल की वैल्यू यानी लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एल की मतलब एल जो जिसकी मीनिंग यहाँ पे लेंथ है, लेंथ के लिए मैं एल यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो एल इज इक्वल टू पी। अब पी की वैल्यू आपके पास क्या है 14, तो हम लोग सबसे पहले 14 को डिवाइड करेंगे 2 से, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें बी की वैल्यू यानी 2 को माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से इसे आप सॉल्व करोगे तो आपके पास एल की वैल्यू जो होगी, जो 14 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 7 आ जाएगा, और 7 में से 2 माइनस करोगे तो आपके पास एल की वैल्यू आ जाएगी जो कि 5 है। तो इस तरीके से आप फाइनल आंसर लिख सकते हो, यानी कि लेंथ लिख सकते हो कि लेंथ इज इक्वल टू एल एंड दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। अच्छा, जैसे आपने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया तो उसके बाद सेकंड पार्ट में यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें पेरीमीटर आपको गिवन है स्क्वायर का। फर्स्ट पार्ट में यानी ए पार्ट में आपके पास रेक्टेंगल का। अब स्क्वायर में क्या होता है कि इसकी ऑल 4 साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, यानी कि जितनी भी साइड्स है उसे मैं एस 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 अज्यूम कर लेता हूँ, और पी यहाँ पे क्या है इसके लिए पेरीमीटर के लिए यूज मैं कर लूंगा। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे, और सोल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है तो फर्स्ट लिख लूंगा, सेकंड पार्ट यानी बी पार्ट है तो मैंने बी लिख लिया। अब यहाँ पे आपके पास पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर की वैल्यू आपके पास क्या है 20 मीटर, तो 20 मीटर लिख लोगे। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे बोला गया कि साइड ऑफ अ लेंथ, ठीक है, जो भी लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है साइड की, यानी कि एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे एस का मतलब यहाँ पे क्या है, साइड है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ साइड इज इक्वल टू एस। और एस के लिए हमारे पास फार्मूला होता है कि पेरीमीटर जो हमारे पास होगा उस पेरीमीटर को हम डिवाइड कर लेंगे 4 से, तो हमारे पास साइड यानी कि साइड की लेंथ हमारे पास आ जाएगी। तो एस को कैलकुलेट करने के लिए पी की वैल्यू जो हमारे पास 20 गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो गिवन है 20, इस 20 को 4 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 20 को 4 से डिवाइड करोगे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो 4 की टेबल से डिवाइड करोगे तो 4 5 जो आपके पास क्या आ जाता है 20 आ जाता है। तो आप लिख सकते हो कि 5 मीटर
ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये रिजल्ट आ गया, यानी कि आप कह सकते हो जो साइड की वैल्यू आपके पास है वो आ गई आपके पास 5 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर दिया। अब सेकंड पार्ट के बाद नेक्स्ट है आपके लिए सी पार्ट। अब सी पार्ट को सॉल्व करने के लिए पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ आपके पास देखो पी गिवन है आपके पास, और लेंथ आपके पास की लेंथ की वैल्यू गिवन है 3 मीटर, और कैलकुलेट करने के लिए आपको बोला जा रहा है बी कैलकुलेट करिए, यानी ब्रेथ कैलकुलेट कर ली। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, और सॉल्यूशन लिखने के बाद जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है सी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं तो सी लिख लेंगे। अब जो वैल्यू गिवन है यानी पेरीमीटर यानी पी गिवन है, तो पी इज इक्वल टू 12 मीटर, तो इसे मैं नोट कर लेता हूँ। और इसके अलावा एल की वैल्यू भी गिवन है, एल की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 मीटर, तो 3 मीटर भी लिख लेंगे। अब बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बी के लिए फार्मूला होता है जो आपके पास पेरीमीटर होगा, इस पेरीमीटर को आप 2 से डिवाइड करेंगे और जो एल की वैल्यू है उसे माइनस करेंगे, तो आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आप बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। पी 12 है तो पी की जगह मैं 12 लिख लेता हूँ, डिवाइड का साइन लिख लेंगे, और उसके बाद एल की वैल्यू 3 है तो आप 3 यहाँ लिख लेंगे। तो जैसे बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको, तो 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा 6 आ जाएगा, और इस 6 में से 3 माइनस करोगे। तो इस तरह से b की वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो b की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा 6 माइनस 3, यानी कि 3 ही आ जाएगा। तो यानी कि b यहाँ जो ब्रेथ की वैल्यू है जो हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था वो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि b यानी ब्रेथ इज इक्वल टू आपके पास क्या है 3 मीटर है, क्योंकि यूनिट यहाँ पे आपको मीटर में गिवन है, देखो ये रहा हर जगह। ठीक है, तो आप m यानी मीटर यूज कर लोगे। तो इस तरीके से आपने ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब ध्यान ये रखना है आपको इस क्वेश्चन के अंदर कि जो भी आपने फार्मूला यूज किया ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो इन फार्मूले को आपको कहीं पे नोट करके रख लेना चाहिए, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप इजीली से सॉल्व कर सको। तो जिनको भी ये मैं हाईलाइट करके आपको ये लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ बॉक्स के अंदर, इसे आप नोट डाउन जरूर कर लेना। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो जो आपकी स्क्रीन पर ये है सेकंड क्वेश्चन, और ये भी आपके बुक के अंदर पेज नंबर 132 पर है। पहले एक बार इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है, अ रेक्टेंगल हैविंग साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इज मेड यूजिंग अ पीस ऑफ वायर। यानी एक रेक्टेंगल के बारे में बोला जा रहा है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसके साइड के बारे में गिवन है कि इसकी लेंथ जो है वो है 5 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेथ जो है वो है 3 सेंटीमीटर, और ये किस चीज से बना हुआ है, एक वायर से इसे बनाया गया है। ठीक है, इफ द वायर इज स्ट्रेटन्ड एंड द बेंड टू फॉर्म अ स्क्वायर, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए स्क्वायर। अब जैसे ये वायर है, इस वायर को थोड़ा सा कन्वर्ट किया जा रहा है, स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है, और आपसे पूछा जा रहा है इसी वायर को अगर हम फोल्ड करके थोड़ा सा डिजाइन करके इसे अगर हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें तो ये जो स्क्वायर बन के आपके पास आएगा, इस स्क्वायर के साइड की लेंथ कितनी होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यानी पहले तो आपके पास ये क्या था, रेक्टेंगल था। ठीक है, अब आपके पास क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर के अकॉर्डिंग बताइए कि ये स्क्वायर जो है ये आपके पास स्क्वायर का लेंथ कितना होगा इसके साइड का। ठीक है, ये कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लोगे, और उसके बाद जैसे इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे आपके पास जो पेरीमीटर है, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है आपके पास वो किसके इक्वल होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के इक्वल होगा। तो आप इस चीज को नोट करेंगे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल के लिए मैं रेक्टेंगल साइन भी यूज कर रहा हूं, आप लिख भी सकते हैं ड्रॉ भी कर सकते हैं, ये किसके इक्वल होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इस तरह से पहले मैं इसे लिख लेता हूं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का सिंबल यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हो। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे कि जो आपके पास लेंथ की वैल्यू है और जो ब्रेथ की वैल्यू है इन दोनों को प्लस करोगे, और प्लस करने के बाद इसे आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे 2 से, तो आपके पास ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। अच्छा, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला आप लोग जानते हो, वो क्या होता है कि साइड यानी कि एस भी लिख सकते हो, साइड भी लिख सकते हो। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे एस लिख करके यूज कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सके। तो जो भी साइड होता है बच्चों, साइड को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एल की जो वैल्यू आपके पास थी उसे यूज कर लो, तो एल की वैल्यू आपके पास क्या है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और बी की वैल्यू जो आपके पास है 3 सेंटीमीटर, तो इसे हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो एल की जगह मैं क्या करूंगा 5 रख दूंगा, और बी की वैल्यू मैं 3 रख दूंगा, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक है, अच्छा, और एस की वैल्यू आपके पास क्या है जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 5 + 3 आपके पास क्या हो जाएगा 8, तो 8 × 2 ये लेफ्ट साइड में हो जाएगा, और राइट साइड में आपके पास क्या है
s मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 16 आ जाएगा। और ये जो s है, s के साथ ये 4 मल्टीप्लाई में इसे एज इट इज रख लेंगे। अब देखो यहाँ पे जो s है आपके पास, जो कि 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी साइड को चेंज करेंगे। जब हम साइड चेंज करते हैं बच्चों, तो ये जो साइन है यानी मल्टीप्लाई का जो साइन है वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में लिखा है 4 को, अब इसे डिवाइड में लिख लेंगे यहाँ पे साइड चेंज करके, ताकि हम s की वैल्यू फाइंड आउट कर सके। अब 16 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हो 4 इज इक्वल टू s। इसे फर्दर दिस इम्प्लाइज लिखने के बाद, यानी ये जो सिंबल है दिस इम्प्लाइज को यूज करोगे और यहाँ पे s की वैल्यू आप लिख सकते हो 4। अब ये जो 4 है, 4 क्या है, सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिख लोगे। तो जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया था आपको कि लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए स्क्वायर, ये कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था, तो आप अपने फाइनल आंसर में लिख सकते हो कि लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, जैसे इसमें कैलकुलेट करने के लिए आपको बोला गया था, ये आपने कैलकुलेट कर लिया और इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, s का मतलब क्या है यहाँ पे, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब थर्ड क्वेश्चन को भी एक बार रीड कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग से सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग अ पेरीमीटर 55 सेंटीमीटर एंड हैविंग टू साइड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। देखिए, एक ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है, और ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के बारे में ये मेंशन किया जा रहा है कि इसका जो पेरीमीटर है, यानी पी की जो वैल्यू है आपके पास, वो आपको गिवन है। ठीक है, और वो कितना है आपके पास, पी की वैल्यू आपके पास है 55 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका जो फर्स्ट साइड है, तो फर्स्ट साइड को मैं S1 नाम रख देता हूँ, वो आपको गिवन है। S1 कितना है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये मैं यहाँ से नोट कर रहा हूँ। ठीक है, और सेकेंड साइड जो है, जिसका नाम हम लोग रख लेते हैं S2, यानी कि साइड 2, और ये इसकी वैल्यू आपके पास क्या है, 14 सेंटीमीटर है। और क्वेश्चन में ये बोला गया कि इसमें जो थर्ड साइड रह गई है, ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला गया फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, यानी S3 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग एक सिंपल सा फार्मूला यूज करेंगे। तो पहले एक बार क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। ठीक है, नोट करने के बाद जैसे आप सोल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेंगे। ठीक है, पी की वैल्यू ऑलरेडी आप लिख चुके हो, S1 की वैल्यू लिख चुके हो, S2 की वैल्यू लिख चुके हो। अब यहाँ S3 जो है आपके पास है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बता दो। S3 क्या आपके पास है, लेंथ ऑफ थर्ड साइड। ठीक है, लेंथ ऑफ थर्ड साइड है आपके पास। ठीक है, इसके लिए एक फार्मूला हम यूज करेंगे, यानी S3 कैलकुलेट करना है। तो जो हमारे पास ये जो पेरीमीटर है, ठीक है, यानी जो P है हमारे पास, ठीक है, इस P में से हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास S1 है ये माइनस कर देंगे, और हमारे पास S2 जो है इसे भी माइनस कर देंगे, ताकि हमारे पास ये S3 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे S3 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए P की वैल्यू जो कि हमारे पास क्या है, 55 सेंटीमीटर है, इसे लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद 55 में से 20 जो कि S1 यानी कि साइड 1 की वैल्यू माइनस करेंगे, और फिर बाद में हम लोग 14 सेंटीमीटर जो साइड 2 है यानी S2 इसे भी माइनस करेंगे। आप कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि ये आपके पास S1 है, ये S2 है, ये S3 है। तो यहाँ पे P की वैल्यू यानी पेरीमीटर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, S1 प्लस S2 प्लस S3 करते हैं। ठीक है, तो इसी से ये फार्मूला बना है S3 का, कि S3 इज इक्वल टू पेरीमीटर माइनस साइड 1 माइनस साइड 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे S3 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो, तो 55 जो है उसमें से 20 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस करने के बाद 35 आ जाएगा, और 35 में से 14 माइनस कर दो, तो यहाँ पे आपके पास S3 की वैल्यू आ जाएगी। और वो कितनी होगी, जैसे इसे माइनस करोगे, 5 में से 4 तो 1 आ गया, 3 में से 1 2 आ गया, यानी 21 आ गया। अब ये S3 आपके पास क्या है, साइड ऑफ लेंथ ऑफ थर्ड साइड। तो आप अपने फाइनल आंसर में लिख सकते हो कि दिस इंप्लाइज साइड जो आपके पास है, जो थर्ड साइड है, ठीक है, यानी साइड थर्ड भी लिख सकते हो, या फिर आप इस तरह लिख सकते हो, लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज इक्वल टू S3, और S3 की वैल्यू आपके पास क्या है, 21, और 21 ये जो यूनिट है इसके अंदर सेंटीमीटर यूज किया गया है इस क्वेश्चन में, तो आप 21 सेंटीमीटर लिख सकते हो। तो इस तरीके से थर्ड साइड की लेंथ आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है एक बार पढ़ लेते हैं। व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क हुज लेंथ इज
150 मीटर एंड ब्रेथ इज 120 मीटर। देखिए एक पार्क है, ठीक है, तो एक पार्क का एक रफ डायग्राम मैं पहले आपको बना के दे देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, और इसमें ये फर्स्ट एक ही क्वेश्चन है, कोई पार्ट वगैरह में नहीं है, तो हम लोग इसमें कोई पार्ट नहीं लिखेंगे। अब जैसे एक रफ डायग्राम आपके समझने के लिए मैं थोड़ा बना देता हूँ कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है, कुछ इस टाइप का ये पार्क है, ठीक है, रेक्टेंगल शेप में। तो यहाँ आपके पास लेंथ की वैल्यू 150 आपको दे रखा है, 150 मीटर, और ब्रेथ यानी बी की वैल्यू आपके पास 120 मीटर दे रखा है। और क्वेश्चन में ये बोला गया कि इस पार्क में अगर हमें बाउंड्री करनी है, जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इफ द फेंस कॉस्ट ₹40 पर मीटर, कि इसमें अगर फेंस करनी है यानी इसकी बाउंड्री अगर हमें लगानी है तो 1 मीटर का जो कॉस्ट है आपके पास वो कितना है, ₹40 पर मीटर के हिसाब से कॉस्ट लगने वाला है। तो यानी कि आपको टोटल कॉस्ट निकालना है कि अगर मुझे फेंसिंग करनी है, बाउंड्री बनानी है, तो इसमें कितना कॉस्ट लग जाएगा, कितने पैसे खर्च होंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे। तो पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप सोल्यूशन जैसे आप लिख चुके हो यहाँ पे इसके नीचे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो पेरीमीटर है आपके पास, ठीक है, तो पहले पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए आप फार्मूला लिख लोगे। पेरीमीटर के लिए मैं पी यूज कर लेता हूँ, ठीक है, और पी का फार्मूला क्या होता है, पी इज इक्वल टू आपके पास होता है कि एल प्लस बी, एल मीन्स लेंथ है और बी मीन्स ब्रेथ है, मल्टीप्लाई बाय 2। तो पी की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एल की वैल्यू जो कि आपको गिवन है, एल की वैल्यू कितनी है, 150 मीटर है, ठीक है, और जो बी की वैल्यू है आपके पास वो भी गिवन है आपके पास, 120 मीटर है आपके पास। तो यहाँ पे 150 प्लस 120, और इन दोनों को प्लस करेंगे पहले और फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो P की वैल्यू जो आपके पास है, इन दोनों को प्लस करने के बाद 270 आ जाएगा, और इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो P की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, 54। 27 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 54 आ जाएगा आपके पास, और 0 लगा दोगे यानी कि 540 आ गया आपके पास, यानी कि 540 मीटर आपके पास आ गया। अब 1 मीटर का कॉस्ट कितना है, 1 मीटर का कॉस्ट आपके पास क्या है, ₹40 है, और टोटल आपके पास कितना लेंथ आ रहा है, जो पेरीमीटर आपके पास आ रहा है 540 आ रहा है, ठीक है। तो हमें टोटल कॉस्ट निकालना है, तो हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं कि टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, ऑफ द पार्क, ठीक है, इस पार्क की अगर फेंस करना है हमें, इसका कॉस्ट कितना आएगा। देखिए 1 मीटर का तो ₹40 है, तो अगर हमें 540 मीटर के अकॉर्डिंग निकालना है तो मैं 540 को मल्टीप्लाई कर लूँगा यहाँ पे 40 के साथ, ताकि मेरे पास रिजल्ट आ जाए। अब देखो मल्टीप्लाई करने का काम तो आप लोग भी कर सकते हो, तो जल्दी से आप लोग इसे मल्टीप्लाई करिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे भी कमेंट में बताइए कि आपका कॉस्ट कितना आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि इसके बाद का जो पोर्शन है यानी मल्टीप्लिकेशन करने का काम जो है, 540 को 40 से मल्टीप्लाई करना, ये आप कर सकते हो। तो जल्दी से कैलकुलेट करिए और मुझे भी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। चलो इस यहाँ पे कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, इसे देखते हैं आप, इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स A, B और C आपको देखने को मिल रहा है। तो जैसे एक एक करके पूरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं और जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग से सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपको बोला जा रहा है अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 36 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ इट इज यूज्ड टू फॉर्म। देखिए एक डोरी या धागा आपके पास है जिसकी लेंथ आपके पास कितनी है, 36 सेंटीमीटर है। यानी कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में आपके पास ना एक पेरीमीटर की वैल्यू आपको दे रखी है कि क्वेश्चन नंबर 5 है, और यहाँ पेरीमीटर जिसमें P यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ पेरीमीटर, या फिर P यूज़ कर रहे हैं हम लोग तो P भी लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू आपके पास क्या है, 36 सेंटीमीटर है। अब जैसे A पार्ट सॉल्व कर रहे हो तो A पार्ट में आपको बोला जा रहा है कि ये पेरीमीटर किसका है, स्क्वायर का पेरीमीटर है, ठीक है। और तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए इसके साइड की लेंथ कितनी होगी। तो आप यहाँ साइड की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो साइड इज इक्वल टू क्या होता है, P डिवाइड बाई 4 होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो कि 36 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो रिजल्ट आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, तो आपके पास 9 आ जाएगा। तो 9 सेंटीमीटर आपके पास रिजल्ट आ गया। यानी कि आप ये कह सकते हो कि लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है, और इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, वो कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से आपने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। अब बी पार्ट में आपको बोला जा रहा है ये जो 36 जो है ये पेरीमीटर, ये किसका है, ट्राइंगल का है, और इसके बारे में फर्दर आपको बोला गया अ ट्राइंगल विद ऑल साइड
ऑफ इक्वल लेंथ। यहाँ पे जो ट्राइंगल है इसमें जितनी भी साइड्स हैं उन सब की जो लेंथ है वो इक्वल है, यानी कि 3 साइड्स हैं और 3 की 3 साइड्स इक्वल है, यानी ये इक्विलेटरल ट्राइंगल आपके पास गिवन है। तो इसके अकॉर्डिंग बताइए। तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग, तो हम लोग फार्मूला यूज करते हैं कि पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, 3 साइड्स हैं और तीनों की तीनों इक्वल है, तो साइड कैलकुलेट करना हो तो पेरीमीटर को 3 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो पी की वैल्यू आपके पास क्या है 36 है, तो इस 36 को आप लोग डिवाइड करोगे 3 से तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब 36 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिजल्ट बहुत आसानी से आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 12 सेंटीमीटर आपके पास यहाँ पे आंसर हो गया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर अपना आंसर लिख सकते हो। अब नेक्स्ट है आपके लिए सी पार्ट। ठीक है, अब सी पार्ट में एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। सी पार्ट में आपको बोला जा रहा है हेक्सागन, ये जो डायग्राम है ये हेक्सागन है। अब देखिए हिंट में, इस क्वेश्चन में आपको हिंट भी दे रखा है ब्रैकेट के अंदर कि हेक्सागन होता क्या है। हेक्सागन के बारे में बोला गया ये 6 साइड होता है। जरूरी नहीं हो बच्चे कि हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पे आपको इस तरह का हिंट मिले, तो आपको पता होना चाहिए हेक्सागन मीन्स क्या है। एक क्लोज फिगर है जिसके अंदर 6 साइड्स होती हैं और ये 6 की 6 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, यानी इक्वल लेंथ वाली 6 साइड को यूज करके एक डायग्राम, क्लोज डायग्राम बनाया गया है जिसे हम हेक्सागन बोलते हैं। कुछ इस टाइप का होता है, देखो कुछ इस टाइप का, ये आप बोल सकते हो, कुछ इस टाइप से आपको ये देखने को मिल जाएगा। यानी कि 6 साइड है और ये क्लोज फिगर है और सबकी लेंथ जो है वो इक्वल होगी। ठीक है, तो इस टाइप का ये डायग्राम होता है। तो इसका पेरीमीटर आपको गिवन है, तो इसके लिए आप साइड कैलकुलेट करना चाहते हो तो इसका भी जो पेरीमीटर है इसे अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा, 6 से डिवाइड क्यों करूंगा, क्योंकि 6 नंबर ऑफ साइड्स हैं यहाँ पे, तो मैं इस साइड की लेंथ कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 36 को डिवाइड करेंगे 6 से और अपना आंसर निकाल लेंगे। तो 6 की टेबल से 36 को डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आएगा, यानी 6 6 36 होता है। तो डिवाइड करने के बाद जो ये आपके पास 6 आ रहा है 6 सेंटीमीटर, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप एक स्टेटमेंट भी नीचे लिख सकते हो कि लेंथ ऑफ साइड ऑफ हेक्सागन। ठीक है, तो हेक्सागन जैसे यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो हेक्सागन की जो लेंथ आपके पास की, इसकी साइड की जो लेंथ आ रही है वो आपके पास 6 आ रही है, यानी कि 6 सेंटीमीटर आप अपने फाइनल आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये 5th क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि भैया आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। थोड़ा सा कमेंट करके बताओगे तो मुझे पता लग पाएगा। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं। अब आपके पेज नंबर 132 पे जो लास्ट क्वेश्चन है पेज नंबर पे 132 पे, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर एक डायग्राम यानी एक पिक्चर भी आपको गिवन है। तो पहले इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है अ फार्मर हैज ए रेक्टेंगुलर फील्ड। एक फार्मर है जिसके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि रेक्टेंगल शेप में एक इसके पास खेत है और इसकी लेंथ आपको गिवन है कि लेंथ कितनी है इसके पास 230 मीटर है। अच्छा, अब ब्रेथ यानी कि बी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 160 मीटर है। ठीक है, रेक्टेंगल शेप है फील्ड का और लेंथ यानी एल और ब्रेथ यानी बी, इनकी वैल्यू आपको गिवन है। ही वांट्स टू फेंस इट विथ 3 राउंड ऑफ रोप एज शोन। इसने ही बोला कि भाई मेरे पास जो फील्ड है, खेत है, इसमें मैं फेंसिंग करना चाहता हूँ और 3 राउंड करना चाहता हूँ। जैसे आप इस डायग्राम में देखोगे ये इसका फर्स्ट राउंड है, ठीक है, ये इसका सेकेंड राउंड है और ये इसका थर्ड राउंड है। ये 3 बार यहाँ पे रस्सी लगाना चाहता है, ऐसा इस फार्मर ने डिसाइड किया हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रोप नीडेड। तो इसको ये 3 टाइम्स रोप जो इसे कवर करना है, बाउंड्री बनानी है, कितनी लंबी लेंथ चाहिए रोप की, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो 1 टाइम का कॉस्ट जो लेंथ है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं और उसके बाद हम 3 से मल्टीप्लाई करके इसका फाइनल आंसर निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लेना, नोट करने के बाद भाई ये जो डायग्राम है इसे भी ड्रॉ कर लेना। उसके बाद आप लिखोगे कि क्वेश्चन नंबर 6 है तो सोल्यूशन 6 लिखोगे और सोल्यूशन 6 लिखने के बाद आपके पास जो डायमेंशंस गिवन है आपके पास, यानी एल गिवन है, तो एल की वैल्यू आपके पास क्या है 230 है, तो 230 मीटर लिख लोगे। इसके बाद बी की वैल्यू आपके पास गिवन है और वो आपके पास कितनी है 160 मीटर है। अब पेरीमीटर निकाल रहे हो यानी पी निकाल रहे हो, तो पेरीमीटर लिख करके मैं पी लिख लेता हूँ कि पेरीमीटर यानी पी की वैल्यू जो आपके पास होगी वो क्या होगी एल प्लस बी। ठीक है,
और इस पूरे का जो रिजल्ट आएगा इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे p की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, l की जगह रख लेंगे 230 और जो b है यहाँ पे हम रख लेंगे 160 और इन दोनों को प्लस करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो p की वैल्यू निकालने के लिए इसे सॉल्व करते हैं। अब देखो 230 और 160 इनको प्लस करेंगे तो 60 और 30 तो 90 हो गए और 200 और 100 मिलकर ये 300 हो गए, यानी कि 390 हो गए। 390 को अब हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि हमारे पास पेरीमीटर आ जाए। ठीक है, 0 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 0 आ जाएगा, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, 8 लिख लोगे। उसके बाद 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 6 आ जाएगा, 6 + 1 7, यानी कि 780 आ गया मीटर में। ठीक है, ये तो पेरीमीटर निकाल लिया। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि लेंथ ऑफ रोप आपको कैलकुलेट करना है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख लोगे कि लेंथ ऑफ रोप नीडेड, कि जितनी भी लेंथ चाहिए हमें रोप की वो कितनी होगी, पेरीमीटर जितनी भी होगी पेरीमीटर का 3 टाइम्स होगा। ठीक है, 3 टाइम्स करना चाहता है ये, तो पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। तो पेरीमीटर आपके पास क्या है, यहाँ पे p है और p को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो p की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 780 आ गई। इस 780 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो मल्टीप्लिकेशन का जो काम है, मल्टीप्लाई करने का जो काम है, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। तो 780 को आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 से और इस रोप की लेंथ है ये कैलकुलेट कर लीजिए। और हाँ, नीचे कमेंट में भी ज़रूर लिखना जो मैंने आपको ये कैलकुलेशन वर्क दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपका ये जो 6th क्वेश्चन है ये भी आपका कंप्लीट हो जाता है। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन का काम मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फिगर इट आउट पेज नंबर 132 पे जो 6 क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए चैनल पर ला सकूँ। और हाँ, अगर इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं मिस्टर कृष्णा शाह पे, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सके। और इसके अलावा मेरा जो फर्स्ट चैनल है, मेरे नाम से नहीं है वो, बल्कि friends@preparation है। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जब भी मैं यहाँ वीडियो अपलोड करूँ इसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।